हेलो गाइस, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं अपने मजेदार वीडियो की जानिब। मैंने तुम्हें थोड़े टाइम पहले बताया था यार उमंग। अच्छा नहीं बाय। अच्छा नहीं बोल। मैंने तुम्हें मतलब थोड़े टाइम पहले बताया था। पता है एक हीरो है अनुज कपाड़ी, वो कितनी अच्छी शायरियाँ मारता है। वो सीरियल है अनुपमा में। यार उमंग सुन रहे हो नहीं? मैं आई लव बोल रहा हूँ तो तुम्हें इरिटेट हो रहा है, और कोई शायरियाँ मार रहा है तो तुम्हें वाह क्या रोमांटिक है। एक बार मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें दिखाया था, तब तुमने क्या बोला था? ये तो वैसे ही है। तुम एक बार वो देखना अनुपमा सीरियल, उसमें अनुपमा। यार इतने बुरे दिन नहीं है मेरे। तुम सुनो ना यार। तो उसमें जो अनुपमा है उसकी शादी हो चुकी थी, बट उसके पति ने उसको धोखा दे दिया। तो उसके 3 बड़े बड़े बच्चे थे, पर उसके कॉलेज से एक लड़का था अनुज कपाड़िया, जो उससे इतना प्यार करता था कि उसके बच्चे होने के बाद भी उससे शादी की, और उसका पहला प्यार 26 साल उसने इंतजार किया उमंग। और इतनी अच्छी शायरियाँ मारता है वो। तुम सीख क्यों नहीं लेते उससे थोड़ी बहुत? थोड़ी तो शायरियाँ मारो यार अपनी गर्लफ्रेंड पे। अच्छा हाँ यार, सही कह रही है, मुझे सीखना चाहिए। और वैसी फालतू वाली मत सीखो। नहीं बिल्कुल सही बात है, मुझे सीखना चाहिए। थोड़ी शिद्दत वाली। हाँ मुझे सीखना चाहिए, सही कह रही हो तुम। हाँ, मुझे सीखना चाहिए कि जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मूवीज में सीरियल में पागल हो जाए तो उसको ठीक कैसे किया जाए। तुम सही कह रही हो, मुझे सीखना चाहिए। यार प्यार किया तो पागलपन तो होगा ना तुम्हें। बेबी एक लिमिट होती है चीज की। नहीं होती लिमिट उमंग, प्यार में तो लिमिट। वही मैं कह रहा हूँ, प्यार में लिमिट नहीं होती। फिर जब मैं करीब आता हूँ फिर क्यों रोकती होगी शादी के बाद? तुम्हारी सुई वहीं क्यों अटकी हुई है यार? तुम्हारी सुई फालतू चीजों पे क्यों अटकी हुई है? मुझे वैसा वाला आई लव यू। मुझे टच बिना का प्यार चाहिए। तो मैं तो ये जो तुम नाम बता रही हो, इसने अपनी फिर जो वो थी वो औरत, उसको टच नहीं किया था? नहीं किया था। वही शादी के बाद भी नहीं किया था? नहीं, शादी के बाद तो यार पागल हो गया तुम उमंग। किया था ना मतलब? हाँ शादी के बाद किया था, शादी के पहले तो नहीं किया। तो अगर शादी के बाद तुमने लॉजिकली देखा जाए तो 25 साल उसने इंतजार किया, तो क्या 5 साल की उम्र से मतलब प्यार करना चालू हो गया था क्या? 26 साल इंतजार किया। आज उसकी था उम्र कितने है साल का वो? अभी उसकी उम्र है 40 अब, वैसा कुछ नहीं दिखाया गया है। बेबी जब वो इंतजार कर रहा था तब स्कूल में था? कहाँ था वो? कॉलेज मतलब कॉलेज में था तो ऑब्वियसली 20-22 समझ लूँ मैं। 20-22 समझ, 22 साल का रखते हैं। 22 के बाद हमने 26 साल इंतजार किया। 22 और 26 कितने होते हैं बेबी? तुम्हें नहीं आता क्या? 48। मुझे पता है, तुम्हारी कैलकुलेशन वीक है। ओ हेलो। 48। तो फिर आंसर क्यों नहीं किया? अरे मैं करने वाली थी, तुम छोड़ो तुम कैलकुलेटर लेके आती इतने में। अरे यार मैं क्या समझा तुमने? अच्छा सुनो ना बेबी, हाँ मेरी भी सुन लिया करो यार, मैं तुम्हारी चुपचाप नहीं सुनता हूँ। हाँ तो बोलो ना यार। तो सुनो ना, 48 में उसने शादी की। शादी में ऑब्वियसली 1 साल तो और ही लगा होगा। 49 साल का इंसान, ठीक है भाई, वो वैसे क्या ही करेगा टच करके उसको? उसके अंदर इतनी एनर्जी बची होगी, कौन से शिलाजीत खा रहा है वो? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता ना। तो बेबी 50 साल में कौन से शिलाजीत खा के वो जवानी फूट रही है उसकी? तुम देख लेना एक बार, तुम उसके बारे में मत बोलो, ठीक है? और तुमने 40 कैसे बताया? 50 का तो सीधा सीधा आंकड़ा बैठ रहा है। अरे वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में उसकी एज बहुत कम है। अब मतलब उनकी शादी हो गई, अब वो खुश है? रियल लाइफ में तो उसकी एज 30 जितनी है। अरे अब मतलब सीरियल के अकॉर्डिंग उनकी शादी हो गई, वो खुश है? हाँ कितना खुश है वो तो उसके लिए रोज शायरियाँ लिखता है, गिफ्ट लाता है। तो अभी बंद हो गया वो सीरियल, अब तो हैप्पी एंडिंग हो गई ना आपके बचा? नहीं अभी चालू है सीरियल, तुम देखो तो सही। अच्छा तो अब उनके बच्चे हुए हैं क्या? और नहीं, बच्चे उसने अडॉप्ट किया है। देखो कितना प्यारा है वो, उसको इतनी भी तकलीफ नहीं देता। ओके बेबी ओके। तुम्हारी तरह नहीं, बस एक ही चीज। 50 साल का इंसान वैसे ही उस चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। मैं 50 का नहीं हूँ। क्यों हो तुम ऐसे यार? क्यों तुम्हें ये मुझे कहना चाहिए। मैं तुम्हें दे दूंगी ये सब, फिर तुम खुश हो जाना मुझे दुखी करके। आई एम खुश। हाँ फिर मैं तुम्हें मना लूंगा, तुम थोड़ा दुखी हो जाना, फिर मैं मना लूंगा। देखो कितने बदतमीज हो उमंग, अभी भी तुमने यही चीज की है। उमंग तुम मुझसे बात मत क्या करो। नहीं तो बोला मुझे मेरा मूड खराब कर दिया। मुझे फिल्म देखने जाना है, बाय। मत जाओ भाई, तुम मूवी वगैरह मत देखो, तुम सीरियल कुछ मत देखो। तुम्हारा माइंड मैं वो कर शायद क्यों? बिकॉज हम दोनों कपल है ना। वाओ, इसमें तुम कपल बोल। अच्छा सुनो ना। नहीं, क्या है? आई लव यू। हाँ बस यही आता है तुम्हें। तुम्हें शायरी सुननी है ना? हाँ तुम मूवी देखो, मैं मस्त तुम्हारे लिए शायरी लिखता हूँ। अच्छा एक शायरी मत करना किसी की, मुझे सारी हेलो मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ कॉपी करनी तो पता चल ही जाएगा मुझे। कॉपी पेस्ट करना नहीं आती मुझे। पता है वो तो। 4 ना मार दूंगा।
टैलेंट हेलो, बार बार क्या बोल रहे हो? चाटा मार दोगे? रिस्पेक्ट नहीं करते तुम। देखो देखो, दूसरा तुम्हारा रेड फ्लैग। प्यार से बोला मैंने, रेड फ्लैग बच्चे तुम करने पूरे के रेड लिए फॉरेस्ट हो। और ग्रीन फ्लैग तो तुम्हें बनना ही नहीं आया कभी। यस आई एम, तभी तो तुम्हारे करीब ही आता हूँ। हाँ हाँ, कहीं क्या बोलूँ अब मैं? कहीं और मुंह मार रहा हूँ मैं ना। बोल दो। क्यों तुम ऐसा करते हो उमंग? ये तुम सोच रही हो बेबी। उमंग, तुम्हारे मन में और दिल में क्या चल रहा है तो सिर्फ तुम ही बता सकते हो, मैं क्या करूँ? अच्छा मैं सुनो, 24 घंटे तुम्हें शायरी सुननी थी ना। हाँ। अब जो अभी तुमने बोला ना उसके ऊपर एक सुनो। हम्म। हम अपनी मोहब्बत साबित करते करते थक गए, हम अपनी मोहब्बत साबित करते करते थक गए, पर वो शक करते करते नहीं थके। खो दिया उन्होंने हमें सिर्फ अपने शक की वजह से। वाह उमंग, शायरी लिखी तो भी कैसे लिखी? हाँ तो तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं इसलिए ऐसी कोई शायरी लिखता है? तुम मैंने वो देखना कि उस कितनी अच्छी शायरी लिखता। तुम यार मत मारो भाई, तुमसे नहीं होगा। मेरी इंसल्ट कर रही हो ना, मन करता है। किसी से ये सब नहीं होता। यस, वही मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर किसी ये सब नहीं होता है। मैं हूँ, तुम हो। हाँ, तो तुम ऐसे क्यों हो उमंग? बिल्कुल अनरोमांटिक। बस रोमांटिक हो तो एक ही चीज में, बाकी तो कुछ आता ही नहीं है तुम्हें। यार देख, मेरे ऊपर सारा ब्लेम कर रही हो, तुम कौन सी रोमांटिक हो? अरे यार, तुम्हें पता भी है मैं कितनी रोमांटिक हूँ? मुझे तो अभी तक नहीं लगा। वो तो तुम्हारी हरकत है वैसी। तुमने तो कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ा थिएटर में खुद से। थिएटर में हम मूवी देखने जाते हैं। तुमने तो अभी नहीं हूँ, पर जब बहुत गुस्सा आया था मुझे। अच्छा बेबी सॉरी, चलो जल्दी तुम आ जाओ ना, फिर अपन मिलके बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, देखो आता हूँ तुम्हारे जल्दी। एक दिन में कैसे पेड़ लेके आता हूँ तुम्हें। हाँ देखते हैं ना। इतना ठूसाता हूँ तुमको, इतना ठूसाता हूँ ना खाना, तो देखो। इतना नहीं ठूस सकती मैं खाना। अच्छा तुम ऐसे भी गोल मटो लोग ठूस सकते हो, ठीक है ना? इतना नहीं जाएगा मेरे अंदर। तुम आओ ना यार, टाइम पास मत करो, जल्दी आओ। बाय। ओके, अब कॉल उठाना। हाँ उठाऊंगे बाबा, जल्दी आना तुम। मैं ज्यादा वरना देर नहीं ब्रेकअप रुक कर लूंगा, ठीक है? बाय। ठीक है ना, कर लूँ ब्रेकअप? मुझे पता है धीरे, तुम नहीं करते ये सब नाटक मत किया करो अभी मेरे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो यार आपको मेरी ये वाली फ़िल्टर आपको कैसी लग रही है? मुझे यकीन करो, मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि ये एक फ़नी टाइप है और मेरे वीडियोस भी फ़नी टाइप के होते हैं। तो यार बाज़ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप इस किस्म के गलत वीडियो क्यों बनाते हैं। तो यार ये किसी किस्म का गलत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं एंटरटेनमेंट के लिए और इंजॉयमेंट के लिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। किसी किस्म का गलत मकसद नहीं होता। मेरा अगर गलत मकसद होता तो मैं किसी की तस्वीर, किसी की वीडियो लगाता, बल्कि मेरा कोई गलत मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट मेरा मतलब है। क्योंकि आप मेरी शक्ल भी देख सकते हैं कि मैंने किस किस्म की फ़िल्टर लगाई हुई, बिल्कुल एंटरटेनमेंट वाली और इंजॉयमेंट वाली फ़िल्टर मैंने लगाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप भी ये फ़िल्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फुल गाइड करूँगा। आप भी वीडियो बनाएंगे, इंजॉय करेंगे। थैंक यू।